दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपको अपराध की सच्ची कहानियां सुनाते हैं और आज की जो अपराध की कहानी है वो आपका कलेजा चीर देगी। एक ऐसे माँ बाप की कहानी है जिन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को एक एक करके सड़क पर मार करके फेंक दिया। और हालांकि जब दोनों को सड़क पर फेंका उसमें 4 साल का अंतराल था। पहले बेटी को फेंका, फिर बेटे को मारकर फेंका। उन्हें लगा कि दोनों मर गए, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले को कोई बचा नहीं सकता और बचाने वाले को कोई मार नहीं सकता। इस पर ये जो कहानी है एकदम फिट बैठती है। दरअसल जो बेटा और बेटी होते हैं उन दोनों को माँ बाप घर से फेंक देते हैं और एक पुलिस वाले की मदद से उन दोनों की मुलाकात अनाथालय में होती है। और 4 साल बाद जब वो मिलते हैं तो दोनों के बीच जो खुशी, जो प्रेम झलकता है वो देखने ही लायक रहता है। हालांकि इस मामले में जो उनके माता पिता हैं वो दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। आपको बताएं कि 7 फरवरी 2025 की बात है। गुजरात में आनंद एक जिला है और वहां पर जो है एक बालक, एक बच्चा होता है करीब, उसकी हत्या की कोशिश होती है और उसे गाड़ी से सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। आनंद एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार से उसे फेंका जाता है। बच्चा मृत हो चुका था ऐसा समझ करके ही उन लोगों ने गाड़ी से फेंका था। बच्चे को खूब मारा पीटा गया था और उनके दोनों पैर टूटे हुए थे। बच्चा बेहोश था, मरा नहीं था। यह मानकर जो कार में बैठे दरिंदे थे उन्होंने उस बच्चे को सड़क पर फेंक दिया। जब वो फेंक रहे थे सड़क के किनारे तभी एक दूसरा कार चालक भी वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक हाईवे पर पड़ती है और देखता है कि बच्चा एक सड़क के किनारे फेंक करके वो गाड़ी चली जाती है। वो वहां पहुंचने से पहले 108 नंबर एम्बुलेंस को फोन करता है और पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आती है और बच्चा, तब तक ये जो कार चालक होता है वो बच्चे तक पहुंचता है और एम्बुलेंस उसे अस्पताल लेकर के जाती है। संयोग से बच्चा जिंदा होता है। उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट चुके होते हैं और डॉक्टर तुरंत बच्चे का इलाज शुरू करते हैं। बच्चा जब होश में आता है तो वो अपने को अस्पताल में पाता है। वो बताता है कि उसके साथ मारपीट की गई। उसे पूरी घटना याद थी। वो बच्चा 5 साल का था, उसका नाम कन्हैया है। उसने बच्चे ने बताया कि उसके पिता का नाम उदय वर्मा है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उसके पिता और उसकी सौतेली मां ने उसे मारकर फेंक दिया था। वो पुलिस और डॉक्टर को यह कहानी सुनाता है। जब परिवार वाले, मतलब जो उसके पुलिस वाले उसके घर का पता पूछते हैं, परिवार का पता पूछते हैं, तो वो नहीं बता पाता है क्योंकि वो मासूम था, 5 साल का था, उसे घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब जो आनंद पुलिस होती है वो बच्चे की तस्वीर जो है, एक तरफ बच्चे का इलाज चल रहा होता है, दूसरी तरफ बच्चे की जो तस्वीर होती है वो सोशल मीडिया पर उसको जारी करती है और पब्लिक से जो है इस मामले में मदद मांगती है कि अगर आप इस बच्चे को कहीं देखे हो या इसके माँ बाप के बारे में कोई जानकारी रखते हो तो आनंद पुलिस को सूचित करें। अखबारों में भी इस बारे में एक खबर छपती है, बल्कि एक विज्ञापन छपता है। इसी बीच एक और घटना घटती है। यहां पर नाडियाड पुलिस होती है। नाडियाड पुलिस का एक कांस्टेबल होता है प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह अखबार में उस बच्चे की तस्वीर को देखता है और जब बच्चे की तस्वीर को देखता है तो उसे कुछ याद आने लगता है। उसे इसी फेस का एक बच्चा और याद आता है।
उसे याद आता है कि इसी तस्वीर मतलब इससे मिलते जुलते हुलिये वाले एक बच्ची को 6 दिसंबर 2022 को नाडियाड के पास ठीक इसी तरह से एक बच्ची को गंभीर हालत में फेंका गया था। प्रदीप सिंह को वो घटना पूरी तरीके से याद आ जाती है, क्योंकि प्रदीप सिंह 9 दिसंबर 2022 को उस बच्चे को उठा करके लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल और उसका इलाज कराते हैं, और फिर उसके बाद उस बच्चे को जो है, उस बच्ची को अनाथालय में रखवा देते हैं। ये बच्ची भी मरणासन्न अवस्था में पड़ी हुई थी। बच्ची की हालत बहुत ही गंभीर थी और उसके बगल में एक महिला की लाश भी पड़ी हुई थी। मतलब जो बच्ची मिली थी 2022 में 6 दिसंबर को, उसके बगल में एक महिला की लाश भी मिली थी। इस मामले में पुलिस अभी भी केस को क्लोजर रिपोर्ट जो है नहीं लगाई थी, क्योंकि पुलिस को इस बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा था। ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये महिला कौन है और इसको मारने वाला कौन है, क्योंकि बच्ची होश में तो आई, लेकिन बच्ची अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी। प्रदीप सिंह को लगा कि ये जो बच्ची है ये आनंद हाईवे पर मिली है, और जो बच्ची है वो 4 साल पहले इसी हालत में नाडियाड में जो मिली थी। दोनों की आंखों में कुछ समानता है। प्रदीप सिंह तुरंत जो है अपने थाने से निकलते हैं और अनाथाश्रम पहुंचते हैं, और अनाथाश्रम पहुंच करके वो बच्ची से मुलाकात करते हैं जो अनाथाश्रम में पल रही होती है, जो 2022 से इसी अनाथालय में पल रही थी। उसे जो बच्चा होता है, जो तस्वीर छपी होती है अखबार में, उस तस्वीर को भी वो साथ लेकर के जाते हैं, अखबार भी साथ लेकर के जाते हैं और उस तस्वीर को उस बच्ची को दिखाते हैं। बच्ची जब वो तस्वीर देखती है तो तस्वीर देख करके खुशी से उछल जाती है और रोने भी लगती है। वो कहती है कि ये मेरा भाई है। और इसके बाद जो प्रदीप सिंह होते हैं वो आनंद पुलिस से संपर्क करते हैं और उस बच्चे से जो है बात करना चाहते हैं। जो बच्चा वहां मिला होता है इसी फरवरी महीने में 2025 में, उस बच्चे से वो बात करना चाहते हैं। उस बच्चे से वो बात करना चाहते हैं और बच्चे से फिर वो वीडियो कॉल पर जो है उसकी बात कराते हैं। इस बच्चे का नाम होता है कन्हैया, और फिर दोनों से बात कराते हैं। और दोनों बच्चों में जब वीडियो कॉल पर बात होती है तो दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, और जो लड़की होती है जिसका नाम खुशी होती है वो कहती है कि ये मेरा भाई है कन्हैया। पुलिस को अब ये पता चल चुका था कि कन्हैया और खुशी दोनों सगे भाई बहन हैं और इनके पिता उदय वर्मा है। अब उदय वर्मा की तलाश शुरू होती है, क्योंकि इस मामले में दो बच्चों को फेंकने का ही नहीं मामला था, एक महिला की मौत भी हुई थी, मर्डर का भी एक मामला था। जो कांस्टेबल प्रदीप सिंह होते हैं वो एक्सप्रेस वे पर 7 फरवरी 2025 तक 6 फरवरी 2022 से जितने भी मोबाइल मतलब उधर से गुजरते हैं वो सभी मोबाइल नंबर को एनालिसिस करते हैं और उनमें से कुछ संदिग्ध नंबर उन्हें मिलते हैं, और एक नंबर को वेरीफाई करने पर उदय वर्मा का एक डेटा मिलता है। उसके बाद उदय वर्मा के नंबर को सर्विलांस पर डाला गया। तब पता चला कि उसका लोकेशन अहमदाबाद में सोनी की चली में है। पुलिस तुरंत सोनी की चाली पुलिस से संपर्क करती है और वहां पहुंचती है और उदय वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में उदय वर्मा बताता है कि वो दोनों मेरे बच्चे हैं, कन्हैया और खुशी। और उदय वर्मा बताता है कि उस एक महिला से प्यार हो जाता है इसी दौरान, जब वो शादीशुदा होता है, 2 बच्चे होते हैं, लेकिन इसी दौरान उसका एक महिला से प्यार हो जाता है और उस महिला की शर्त थी, तुम्हें अपने पहली पत्नी और दोनों बच्चों को ठिकाने लगाना होगा, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। अवैध संबंध में पागल उदय वर्मा ने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी और अपनी बच्ची की लगभग हत्या वो कर दिया था जिसका नाम खुशी था,
और दोनों को मरणासन अवस्था में जो है नाडियाद में फेंक दिया था सड़क के किनारे, और बच्ची जिंदा बच गई। उदय वर्मा उस समय अपने बेटे की हत्या नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जब कुछ सालों बाद उसकी दूसरी पत्नी यह कहने लगी कि उसे यह बेटा नहीं चाहिए, तब दोनों ने कन्हैया की भी हत्या का प्लान बनाया और उसे बुरी तरीके से पहले मारा पीटा, पैर को तोड़ दिया और बेहोश कर दिया। इन दोनों को लगा कि जो कन्हैया है उनका बेटा उदय वर्मा का, वो मर चुका था, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उदय की मौत, कन्हैया की मौत नहीं हुई थी, और उदय और उसकी जो दूसरी पत्नी है वो दोनों जो है ले जा करके उसे आनंद एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क के किनारे फेंक देते हैं और कन्हैया बच जाता है। आपको बता दें कि ये घटना पुलिस कांस्टेबल प्रदीप सिंह की सतर्कता की वजह से इसका खुलासा हुआ, और जो उदय वर्मा है और उसकी जो दूसरी पत्नी है, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोनों जेल में हैं और खुशी और जो कन्हैया है, ये दोनों अनाथालय में पल रहे हैं। आप इस घटना से अंदाजा लगाइए कि हमारा जो समाज है उसमें लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। अपने प्रेम के लिए दो अपने ही सगे बच्चों की, एक बेटे की और एक बेटी की, एक व्यक्ति हत्या कर देता है और हत्या करने की कोशिश करता है दोनों बच्चों की, और पहले पत्नी की हत्या करता है, और अपने ही दोनों बच्चों को वो एक लड़की के चक्कर में, एक औरत के चक्कर में मरणासन्न अवस्था में सड़क पर फेंक देता है। हमारा समाज कहां से कहां चला गया है। ये घटनाएं आपके आसपास भी हो सकती हैं। आप सतर्क रहिए। मैं डीएनएम शो में अपराध की सच्ची कहानियां लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आप सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए।